मेरे और आपके आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात को कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो बकरियां भेड़ बकरी पालता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। मैं और आप ये गुमान नहीं कर सकते एक जानवर के ऊपर कितने बाल होते हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो कबीला ऐसा था जिसके पास लाखों की तादाद में बकरियां होती थी। तो मेरे दोस्तों, वो रब तो चाहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अज़ाब दूँ, वो बहाने दे रहा है किसी तरह से तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दूँगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस रात के दामन में 5 ऐसे लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। अगर वो अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा नहीं करते तो हदीस पाक में आता है कि मेरे और आपके आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इस रात के दामन में 5 ऐसे लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, जो इस रात की रहमत से महरूम रहते हैं। उसमें पहला शख्स है मुशरिक, यानी शिर्क करने वाला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाला। दूसरा वो शख्स है जो काते रहम है, रिश्ते को तोड़ने वाला है, ताल्लुक़ को तोड़ने वाला है, ज़रा सी बात पे यानी रिश्ते को ख़त्म करने वाला है। तीसरा वो शख्स है यानी अपने सीने में किसी मोमिन का बुग़्ज़, हसद, हक़द, कीना, अदावत को पालने वाला है, लोगों की नफ़रत पालने वाला है, तो उसकी भी मग़फ़िरत नहीं है। चौथा वालिदैन का नाफरमान है, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं है। और 5वां शारिबुल ख़म्र है, शराब पीने वाला है, किसी तरह का भी नशा करने वाला है। इस रात के दामन में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं है। अगर करता है तो जुमे में तौबा कर ले, मालिक जो गुनाह हो गए, अब मैं अपने गुनाहों पे नदामत करता हूँ और अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करता हूँ, तो मेरा मालिक तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और फिर वो बंदा इस रात के दामन से महरूम नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, शब बरात आने वाली है, बल्कि आ गई है। बल्कि जब शब बरात आती है तो सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते हैं, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह के मैसेज जो है फॉरवर्ड होते हैं, स्टेटस पे नज़र आते हैं, सभी लोग लगाना शुरू कर देते हैं कि मुझसे जाने अनजाने में जो कोई गलती हुई हो माफ़ फरमा दीजिए। मेरे दोस्तों, माफ़ी इस तरह मांगी नहीं जाती है। अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना है, आप कॉल मिला लें, कॉल करके कहें कि भाईजान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप उसे माफ़ फरमा दें। अगर इससे भी बात नहीं बनती, आप उसके घर पे तशरीफ़ ले जाएं, मुस्कुरा कर मिले कि जो गलती थी मेरी गलती थी, माफ़ फरमा दें। और एक बात ज़हन नशी कर लें कि माफ़ी मांगने वाला या माफ़ करने वाला बड़ा आदमी होता है। छोटा आदमी न माफ़ कर सकता है न माफ़ी मांग सकता है। अगर कोई छोटा आदमी माफ़ी मांग ले या माफ़ फरमा दे तो कुदरत फिर उसे बड़ा कर देती है। वासिफ़ अलैहिर्रहमा एक ख़ूबसूरत बात लिखी है। वो फरमाते हैं अगर किसी से ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। ज़रा समझिएगा इनकी बात को कि अगर किसी से ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का है, ताल्लुक़ नहीं रखना है। और अगर किसी से ताल्लुक़ रखना है तो फिर भी झगड़ा किस बात का है। यानी अपने सीने को नीट क्लीन करें, साफ़ करें, मुसफ़ा करें, मुज़क्का करें, हर लोगों की नफ़रत को, कीने को, कुदूरत को दिल से निकाल कर फेंक दें। मेरे दोस्तों, ज़रा बात समझिए। आपके घर पर कोई मेहमान आता है, शादी के मौके से आपकी बेटी की मंगनी हो रही हो, कोई भी आदमी आता है ना घर पे, मेहमान आता है, तो आप क्या करते हैं? अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं अपने घर की कि अच्छा दिखे घर। तो मेरे दोस्तों, एक मेहमान के लिए आप अपने घर की सफाई करते हैं। और ये दिल जो है अल्लाह का घर है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों को, सूरतों को, लिबास को नहीं देखता है बल्कि तुम्हारे दिल को देखता है।
तो ये अल्लाह ने ऐसा दिल बनाया, ये अल्लाह का घर है, तो इसकी सफाई करें, सुथराई करें और फिर आवाज़ दें कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। यानी जब आपका दिल साफ़ होगा, पाक होगा, किसी की भी नफ़रत, कीना, अदावत नहीं होगी, तो फिर आपके दिल से आवाज़ आएगी, किसको पत्थर मारे नासिर, कौन पराया है, दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। तो मेरे दोस्तों, आज मेरे और आपके अंदर ये है कि हम बुराई तो दूसरों में देखते हैं, सारी अच्छाइयाँ अपने अंदर देखते हैं। और गालिब ने इस पे कहा था कि उम्र भर ये भूल करते रहे गालिब कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। तो हम दूसरों की सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन असल गंदगी हमारे सीने में लगी हुई है। तो मैं और आप इस गंदगी को साफ़ करने वाले बने, आप अपने सीने को मुसफ़ा और मुज़क्का करने वाले बने। आज के इस खुतबे में आपको एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं आप यकीनन शब बारात में भी माफ़ी मांगे, लोगों की मिन्नत करके माफ़ी मांगे, इसलिए कि ये रात बड़ी बाबरकत रात है। अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे तो आप इस रात की रहमत से महरूम हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको आज के इस खुतबे में एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, अगर आप इस वजीफ़े पर 41 दिन अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप अपने आप को भी हल्का फुल्का पाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। और बड़ा आसान वजीफ़ा है, कितना बड़ा आसान वजीफ़ा है। आपको क्या करना है, आपको रात के वक्त सोते वक्त अल्लाह के हुजूर एक दुआ करनी है, बड़ी छोटी सी दुआ है। क्या दुआ करनी है कि मालिक मैं तुझसे राज़ी, तेरी सारी मखलूक से राज़ी, ए मेरे अल्लाह तू मुझसे भी राज़ी हो जा। ए अल्लाह हम तेरी रज़ा के लिए सबको माफ़ करते हैं, तू भी मुझे माफ़ फरमा दे। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह 41 दिन के बाद आपका जो सीना होगा बिल्कुल पाक और साफ़ नज़र आएगा। क्या बोलना है कि मालिक मैं तेरी रज़ा के लिए, दुनिया के लिए नहीं, हम तेरी रज़ा के लिए सबको माफ़ करते हैं, मालिक तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। तो इंशाअल्लाह आपका रब जो है बड़ा करीम है, आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो मैं भी आपसे बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ हाथ जोड़कर, मुझसे अगर जाने अनजाने में कभी भी इंसान हूँ, बशर हूँ, निस्यान का पुतला हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, कभी किसी को तीखा बोल दिया हो तो खुदारा मुझे भी माफ़ फरमा दीजिएगा। बोले इंशाअल्लाह हम सब ने सबको माफ़ फरमा दिया, हम सब ने सबको अल्लाह के रिज़ा के लिए माफ़ फरमा दिया। और मालिक के हुजूर दुआ है कि मालिक हम तमाम को इस रात की रहमत से नवाज दे और ख़ास करम फरमा दे। मेरे दोस्तों, इस रात के दामन से हम तमाम को जो रहमत का नूर है हमारे सीने में उतार दे और इस रात की सदक़े से हमारे जाने वाले हर छोटे बड़े मरहूमीन वाले आमीर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।